माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब अपने आप सारे बच्चे मुझे ये रेशियो दोबारा लिख के बताएंगे इसी फॉर्मूला इसी पेज पे। लिक्विड रेशियो, मेरे साथ साथ बोलो दूसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो। बेटा स्क्रीन में देखो, आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं मैं। लिक्विड एसिड से क्विक एसिड से क्या लिख सकता हूं बताओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर बोलो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। समझ आई बात? पक्का? क्या करा मैंने कहा सर करंट रेशियो का फॉर्मूला सुनाइए, बचपन वाला सुनाओ। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कहा क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट से दो चीजें हटाओ, दो चीजें कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट से दो चीजें हटाएंगे, कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। लास्ट टाइम फॉर्मूला सुनाइए मेरे को फटाफट। पहले तीन नाम बताओ लिक्विड रेशियो के, तीन नाम फटाफट। पहला बेटा एक और नाम बताओ, टीएस के बाद में नहीं इसका नाम लिक्विडिटी रेशियो भी होता है। चौथा नाम क्या होता है बेटा, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो तीन नाम आप याद करिए जो टीएस ग्रेवाल के हिसाब से हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। तीन नाम मेरे साथ सुनाइए। पहला लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए तीनों नामों पे फोकस कर रहा हूं, याद करो बार-बार। दोबारा, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो है तो फॉर्मूला करंट एसेट्स तो नहीं होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स का मतलब है करंट एसेट में से दो चीजें हटाओ। कौन कौन सी दो चीजें, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया तीन बार, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। दोबारा बोलिए, दोबारा स्टार्ट। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, बोलो पहले ये बोलो, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा मैंने पेपर में क्वेश्चन दूंगा, 70% बच्चा गलत करेगा। क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड एसेट्स। बच्चा कहेगा करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। बटूरे मैं रेशियो पूछ रहा हूं, क्या मैंने क्विक रेशियो बोला है या क्विक एसेट बोला है? क्विक एसेट। जब एसेट बोलूंगा तो क्या अपॉन में करंट लायबिलिटी आएगा? नहीं आएगा। एक बार से दोबारा, आइज क्लोज। क्विक रेशियो के तीन नाम बताइए, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। दोबारा तीन नाम, ठीक है। क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे, करंट एसेट में से क्या क्या माइनस करूं, स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब क्विक रेशियो कैसे निकलेगी, क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड अपॉन करंट लायबिलिटी। बिना देखे लिख के दिखाइए फास्ट, यहां पे मत लिखना, ये फॉर्मूला शीट है 10 पे छोड़ने के बाद। तीनों नाम याद होने चाहिए मेरे बेटा। आइडल करंट रेशियो क्या थी भाई, बटूरे सुन के बताएगा तू, क्या रेशियो थी आइडल करंट रेशियो, 2:1। आइडल लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। लिखिए थ्योरी में, आइडल क्विक रेशियो 1:1। क्विक रेशियो के तीन नाम, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। हो गया जी, तो डी लिखिए, मैं आगे चलूं। चलो भाई, देखो बेटा स्क्रीन पे देखो, बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन ने कहा जी कंप्यूट, क्वेश्चन 20 है, कंप्यूट करंट रेशियो। आप लोग निकाल सकते हैं, ओरली बनाएंगे, नहीं पहले सब्जेक्टिव क्लास लेनी हमने आज की। बताइए क्या होगा फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने 80,000, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 50,000। तो आंसर क्या आ गया, 80,000 अपॉन 50,000, 8:5। क्या आंसर सही है, 8:5? क्यों, जब रेशियो निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। सॉल्व किया, 1.6:1, ये आ गया। अब क्वेश्चन है क्या जी, कंप्यूट लिक्विड रेशियो।
अब जिस बच्चे ने सिर्फ याद ही क्विक रेशियो करा हुआ है वो क्या कहेगा, सर ने कराया था, है ना, उसने जिसने नाम ही सिर्फ क्विक रेशियो याद कर रखा है। लिक्विड रेशियो का मतलब क्या है, क्विक रेशियो। फॉर्मूला सुनाएंगे सारे बच्चे मेरे को तमीज से, सुनाइए। हाँ हाँ बोलो बोलो। करंट एसेट्स स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब रेशियो है अपॉन करंट लाइफ। क्या करंट एसेट्स की वैल्यू है 80,000? सब्जेक्टिव करा रहा हूं बेटा ध्यान से। क्या स्टॉक की वैल्यू है? हाँ, स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी होता नहीं, नो। क्या वैल्यू है? क्या प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू है? यस, अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या आंसर आ गया बेटा? 1 रेशियो। करिए सारे बच्चे अपने आप। हो गया तो डी लिखिए प्लीज। चलो जी, कोई बच्चा कर रहा है तो डब्ल्यू लिख दे। ट्राई करोगे 21? करो, ट्राई कीजिए फास्ट। हो गया? क्या आ रही रेशो? क्या घर वालों की भी आ गया 3.4 रेशो। करो करो, घबराना नहीं बेटा, चिंता नहीं हो, मैं कराऊंगा, चिंता ना करें। सर ये बाकी बच्चे क्या 2 बार 12th करके आया क्या? हम तो भी लिक्विड एसिड लिख रहे हैं 40,000 रुपये, फिर क्या हो गया? ध्रुव सहगल जी ने भी आंसर भेज दिया। अब बदलेगा, मेरा देश बदल रहा है। इधर देखिए बेटा, सर देखो या लिक्विड एसिड्स कैसे निकालते थे? बोलो ना यार, बोलते नहीं नलायक। करंट एसेट माइनस स्टॉक, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू गिवन है 40,000 रुपए। अभी तक देखो, नोट मत करो, पहले सुनो। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, तो इसको सॉल्व कर सकता हूं? नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते इस चीज को। यहां करंट एसेट नहीं है। सर स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला तो 0 मान लो। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बोला यस 2500, तो यहां से करंट एसेट निकल जाएंगे, माइनस में है, उधर जाके क्या होगा बेटा? प्लस 40,000। एक 2 स्टेप में कर देखो बेटा, कितना आ गया बेटा? 42,500 करंट एसेट। अब ये वैल्यू उठ के यहां से यहां चली जाएगी। यस सर 30,000। अभी पहले माइनस में जाके प्लस, प्लस करंट लायबिलिटी। देखो मैं डायरेक्ट 12,500 नहीं ले सकता क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं। अब इक्वल टू यहां नहीं लगाना, नीचे एक लाइन। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मेरे को कल 4-5 बच्चों का फोन है, सर वैसे ही कराओ सर जैसे आप कराते थे सर। सर कल घबराहट होगी सर बहुत, सर ऐसा लग रहा है मैं अच्छी क्लास में बैठे हैं, समझ नहीं आया। मैं कहा ठीक है बेटा कोई दिक्कत, जहां 8 की 10 क्लास लग देंगे और क्या होगा, तुम वैसे ही करा लो। 42,500 डिवाइड पे 12,500। बेटा अभी 500 से 500 नहीं कट जाता कहीं तुमको सब 2500 2500
कहीं ये तो नहीं समझते भाई, पता नहीं भाई तुम्हारा 4:1, ऐसा तो नहीं, सच सच नहीं ना? घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे छोड़, क्या बोले 3.4:1, ये कहा गया है मुझे, यही आ रहा होगा। अच्छा मुझे तो चिंता नहीं, वो समझो क्या था इस क्वेश्चन में, नहीं होने लगा बेटा। मंजू साइकिल जी कहाँ अटके थे? हाँ जी, फॉर्मूला की लिख दिया, क्या था फॉर्मूला? डिवाइड कर दिया करंट रेशियो, डिवाइड, हाँ जी, की पावर 5 कर दी, क्या कह रहा है? करो बेटा करो। अच्छा तू फोन भी नहीं करता मेरे को जैसे करा रहे हो, अबे किसी से भी करा लो, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। सही था भाई, पेपर में भी सही करा कर। चिपका नहीं दिख रहा मैं। साने तूने करा ही था, नहीं करा था? क्या करा था बेटा? जहां पढ़ के होंगे स्टॉक की वैल्यू 0 लेना भूल गए होंगे, ठीक है ना? अब मैं आपको इतनी मॉडर्न चीज बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान जानते हैं मैं कैसे मैंने अपने को कंट्रोल करा ना। नॉलेज देना चाहते इतनी डेप्थ, पर देनी नहीं भाई, कोई बेनिफिट नहीं। यही अपना हमारे कोर्स का पार्ट है, यही तक कर लो बात। दिशा जैसे काला दिल भेज दिया, ठीक है बेटा, कोई काला झंडा भेज दो बेटी। हाय हाय, क्यों नहीं बता रही दिल की बात? बताओ दिल की बात, नहीं बतानी बेटा। चलो सर अब हम आपको करके दिखाएंगे। सर आपने बेइज्जती कर दी हमारी। अब यहाँ पे इन्वेंटरीज दी हुई है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या मान लेंगे? करनी मेंशन तो 0, ठीक है? ड्राइंग करो ना, मैं लास्ट ईयर तक होमवर्क देता था ये, पर इस साल बच्चे बहुत होनहार हैं, तो यही कराएंगे बेटा, करो करो। बच्चों आंसर भी आ गया बेटा। क्या आ रहा दीदी? 2 या 4? तेरा 2 है 4 है? पक्का 2? आंसर तो 4 है, शो ना 2 है आपका। 2:1 नहीं है बेटा, आंसर 2:1 है। किसका आ गया था बेटा? बढ़िया बढ़िया, शाबाश, करो करो। रुका हूं बेटा, मैं रुका हूं। अच्छे दिन आएंगे, 24 नवंबर से अच्छे दिन है बेटा। सर हमारी तो स्कूल की मैम सी बनी भी नहीं हुई सर। मैं दिखाता हूं करके बेटा, भी कर लो। आगे तेरा आंसर है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई मंशू? बहुत बढ़िया बेटा। इन्वेंट्रीज है 80,000 रुपए के, क्वेश्चन निकाल, लिक्विड रेशियो निकालो। लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स हैं 4 लाख, स्टॉक है 80,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस 0, तो 3,20,000 के आगे हमारे क्विक एसेट्स। क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स है 3,20,000 रुपए के अपॉन 1,60,000। हो गया जी? सर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराओ सर। क्वेश्चन 24 बेटा करो। अच्छा उसने बोला करंट रेशियो इज 3, मतलब 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1, तो क्या मतलब 1:1। करो बेटा करो। अबे क्वेश्चन कोई पढ़ते रहोगे, करो इसको हाथ से, इसको 4 बार पढ़ लिया है।
बहुत सारे मेरे पास डी आ गए बेटा, यहाँ वाले भी करे देना बेटा। बस रेशियो करने टाइम एक रूल याद रखो कि आपने सिर्फ रेशियो का फॉर्मूला लिखना, अपने आप सॉल्व हो जाएगी सर, अपने आप नहीं होती सर। कराऊं? नहीं सर, रुको भी एक मिनट, रुको बेटा, करो जल्दी करो यार, मैंने आगे अगला क्वेश्चन कराने का। सन्या हो गया बेटा तेरा? सन्या पास होना है 12th में? बहन रोज आजा मेरे पास, तो सच में कह रहा हूं पास नहीं होगी बाबा जी सब, तेरे को बता दिया मैंने आज इमेज। देखो बेटा, मैंने आपको एक रूल बोला था, अगर आपने उस रूल को फॉलो करा तो सारा क्वेश्चन ठीक है आपका। भाई देख ले, छोड़ दे भी, स्क्रीन देखो। करंट रेशियो 3 है। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ना मुझे करंट एसेट्स पता है, मुझे करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख। 3:1, करंट एसेट को करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का 3 लाख। जो बच्चे इसमें अपना कर रहा है उससे निकम्मा बच्चा कोई नहीं है। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 9 लाख। आ गई। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मेरे को नहीं पता। मेरे को सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो दे रखी है 1, करंट एसेट्स निकाल दिए 9 लाख, स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं जीरो नहीं मान सकता। क्यों जीरो नहीं मान सकता? उसकी वैल्यू निकालनी है। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, जीरो। करंट लायबिलिटी बोली 3 लाख। 3 लाख इज इक्वल टू 9 लाख माइनस स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू आ गई 6 लाख। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? सर आप कराते हो आसान लगता है, वैसे मुश्किल है सर। अब कहीं यही अटक गए, करंट लायबिलिटी 3 लाख, उसी को 4 बार पढ़ रहे हैं। क्या करूं उससे? करंट लायबिलिटी सबको बोला सुनो, नलायक से नलायक होशियार से होशियार सुने, सिर्फ रेशियो में फॉर्मूला डालो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई पैटर्न थोड़ा करने का। मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला डाला, मैंने देखा करंट लायबिलिटी देख के 3 लाख, वैल्यू पुट करके डिवाइड में देके मल्टीप्लाई होगा। आदमी बच्चे को पढ़ाता हुआ मैंने उसको बुलाया मेरे पास, कहती सर ये मैथ समझ से नहीं होगी। बताओ मैं ये कौन सी मैथ हटाऊं यहाँ पे? ये कैसे हटाऊं कि 3 लाख नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा? ये कैसे हटाऊं? ये तो मैथ्स ही है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? नहीं सर ये मेरे को बहुत मस्त लगेगा सर इसमें। मैंने क्या होता है फिर? कहती डी है ऊपर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा फिर 3 लाख सर मैथ्स, सर मैथ्स। मैंने कहा बेटा छोड़ दे चैप्टर, पहले शीट याद करो फिर मैथ्स, बस ये करा सकता हूं और क्या कह सकता हूं। अच्छा जो बच्चे सिर्फ इसी लाइन को पढ़ी जा रहे 6 बार, तूने भटूरे तो इसी लाइन को पढ़ी जा रहे 6 बार, इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको बोले फॉर्मूला पढ़ते ही फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो, अपने आप ये डालो सॉल्व होगी। सर कैसे होगी? आपने सिर्फ ये डाला करंट लायबिलिटी को 3 लाख देख के भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये कौन सी 12वीं कक्षा की क्लास है? ये सिखाऊं? 3 लाख डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। मैं तब भी सिखाता हूं बेटा, डिवाइड वाली चीज क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई। 9 लाख लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस, सर ये आता है तो वैल्यू क्यों नहीं पुट करनी आती तेरे को? सर करंट एसेट नहीं देख के पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो यहाँ क्या निकाला है? मासी, ये मासी की शादी पे है तू, ये 9 लाख यहाँ निकाल, उठा के वैल्यू डाल, स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन। सर जीरो मान ले आपने, पिछले बच्चे मेरे को कहता सर आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था नहीं वैल्यू गिवन जीरो मान लो। बेटा इसमें निकालनी है तो जीरो मान लेंगे तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। क्योंकि कंप्यूट इन्वेंटरी जीरो सर ने कहा जीरो मान लो, जीरो। बेटा थोड़ा सा तो देख सेंसिबल बात करा करना। सॉरी सर, करो करो जल्दी करो, चिपकाओ मेरे को चिपका ले भाई। 9 लाख को 9L लिखो है और टाइम नहीं इतना। 9 लाख पूरा जीरो पे जीरो में लाई जा रहा है उसके साथ। आपको बेटे तुम क्यों लिख रहे हो 9 लाख? बेटा प्रोजेक्ट वर्क थोड़े तुम्हारा हैंडराइटिंग मैच करनी है, पूरा 9L यार। सर हम ये लिखते हैं। एक क्वेश्चन और बेटे, होमवर्क दूंगा, होमवर्क दूंगा 4-5 क्वेश्चन, वो होना क्या ना बेटे। फॉर्मूला शीट में ये हेडिंग डालिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला शीट में ये हेडिंग डालिए, या देख रहे हैं स्क्रीन पे, पता नहीं क्या लिखवा दिया मैंने, लिखा ही नहीं कुछ अभी। फॉर्मूला शीट में आइए, हेडिंग डालिए थ्योरी पेज में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बेटे क्या इसका दूसरा नाम भी लिखवा दूं? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। हाँ सर लिखवा दूं, पता नहीं होता सर। कोई बच्चा बता सकता है क्या फॉर्मूला होता है? चलो हिंट दे दो नीचे। अबे एवरेज स्टॉक का डिनोमिनेटर बताओ, ऊपर क्या होता है? सीओजीएस या नेट सेल्स? नेट सेल्स, सीओजीएस कुछ नहीं। सीओजीएस, सीओजीएस क्या होता है सर? बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला लिखो सीओजीएस का। सीओजीएस पता है फॉर्मूला तुम्हें? बताना 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में करा था, बताना। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कैरी इनकम में प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरा इतना दिल है आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन सिखाऊं पर भगवान जी के साथ आपके चेहरे देखने में हिम्मत नहीं हो रही। आपको डेरिवेशन सिखा सकता हूं फॉर्मूले कैसे बनता है फॉर्मूला, 11वीं क्लास में आपको सिखाई भी थी, पर मेरे में इस टाइम हिम्मत नहीं है। मैं बड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ 4 बच्चे को, कैसे बनते हैं फॉर्मूला, क्यों रट रहा है तू? वही बात है, रटना ही है, क्या करें। पर भगवान जी से मेरा स्टाइल नहीं है ये पढ़ाने का कि मैं रटवाऊं बच्चे को, ये सब देते नॉलेज को।
फॉर्मूला लिखो सीओजी का अगला, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस दो तरीके से निकल सकता है। अपनी फॉर्मूला की शीट में हिंदी में लिख लो बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज करूंगा, छोटा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला। लिखो अगला फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। बेटा मैं दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशन सिखाना चाहता हूं। जिस बच्चे को नहीं सुनना 3 मिनट के लिए रेस्ट ले बेटा, दूसरी टैब पे चला जाए, ऐप खोल ले, कुछ भी कर ले। 3 मिनट लगाऊंगा इस दोनों की डेरिवेशन सिखाने के लिए, आपकी ग्रोथ होगी इससे। स्क्रीन देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? मैं जो सामान, स्क्रीन पे देखिए मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिए, मैं जो सामान बेच रहा हूं वो कितने का है? सर मैं 8 रुपए का सामान खरीद के लाया, इसे कहते हैं कॉस्ट। इसको बेच रहा हूं 10 रुपए में, इसको कहते हैं सेल्स। तो मैंने कितने पैसे कमाए, इसको कहते हैं प्रॉफिट। कितने पैसे कमाए? 10 की सेल करी, लागत थी 8 रुपए की, तो कितने पैसे कमाए? 2 रुपए। सर लाख रुपए की चीज बेची, जो भाई लेके आया था 90,000 रुपए में, तो मुझे बताइए कितने पैसे कमाए? 10,000 कैसे निकाला आपने? 1 लाख माइनस 90,000। 1 लाख क्या था? सेल्स। 10,000, 90,000 क्या था? कॉस्ट। जो सामान बिका, सोल्ड हो, उसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाम क्या पड़ गया इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ के ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से सीओजीएस निकालना चाहता हूँ। बताइए सीओजीएस क्या बन गया? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कीजिए, ये फॉर्मूला लिखा था आप लोगों ने। क्लियर? पहली डेरिवेशन पक्का? घर वालों हाँ ना तो बोला करो, यहाँ वाले यस नो को नहीं बोल रहे कुछ। क्लियर है? स्क्रीन देखिए, बचपन में 11वीं कक्षा में आपने एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे आता था ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आती थी परचेजेस। मुंडी नहीं लानी, समझना चीज को, मुंडी बात बात पे ला देते हैं, नंबर आते नहीं है। नेट परचेज, यहां आते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। टट्टू याद नहीं समय क्या आता था कहां पे, कोई दिक्कत नहीं, बोले स्नैपचैट ला लो तब तक। बाय नेट सेल्स, यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंसिंग फिगर जो यहां थी उसका नाम क्या होता था? टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये दोनों साइड्स क्या होती थी? इक्वल। ये होती थी दोनों साइड्स क्या होती थी बेटा? इक्वल। अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ये नॉलेज दे रहा हूं प्लीज। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों साइड एक होगी साइड। राइट साइड में क्या है बोलो? नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ब्लैक मार्कर को देखेंगे बड़े ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में है, मैं इसको इधर भेज रहा हूं। ये क्लोजिंग स्टॉक प्लस में, इसको इधर भेज रहा हूं। बताओ क्या लिखूं? माइनस। यहां क्या बन गया बताओ? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला अभी डेरिवेशन सीखी है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा वाला फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। शायद बच्चा तो सच में कहेगा सर भगवान है, एग्जांपल कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कह रहा। कहेगा क्या नॉलेज दिया सर ने? गरीब कहेगा पहले भी रटना था, अभी भी रटना ही है, रटना ही पड़ेगा। 3 मिनट खराब कर दिए सर ने। ये सब बहुत बड़ी नॉलेज दी आप लोगों को, आप हल्के में ले रहे हैं इस चीज को। साले मेरे टीचर देखे उनको पता नहीं कैसे बनता है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इससे बनता है बेटे। सर हमें ये भी तो आना चाहिए ना हमें पहले। ठीक है मेरे बेटा? सीओजीएस के 2 फॉर्मूले हो गए, मेरे साथ साथ दोनों फॉर्मूले याद करने हैं आप लोगों ने। पहला फॉर्मूला सुनाइए, सीओजीएस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला जब मैं बोलूंगा तो आपने सुनाना है, जब बड़ा बोलूंगा तो दूसरा सुनाना है। छोटा फॉर्मूला सुनाइए, पूरा बोलो। सीओजीएस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। सीओजीएस का बड़ा फॉर्मूला, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड टाइम, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। थर्ड टाइम, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। आईज क्लोज, अखा बंद। सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला सुनाइए स्टार्टिंग से। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला सीओजीएस का बड़े वाला सुनाइए। बहुत बेहतरीन। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए बेटा। 2 चीजों की अगर एवरेज निकालनी हो, दोनों क्या करते हैं? प्लस। 2 चीजें तो 2 से डिवाइड, 3 चीजें हो तो तीनों को प्लस, 2 से डिवाइड। 2 प्रकार के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और मुझे एवरेज निकालना है, तो दोनों को क्या कर दूं? प्लस। डिवाइड किससे कर? 2 चीजें हैं, 2 से। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये कोई फॉर्मूला है साला? ये तो पता ही हमें एवरेज निकालने की चीज। क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक बोलो, ओपनिंग स्टॉक। तीनों फॉर्मूला लिख के दिखाइए बिना देखे फास्ट। पहले सीओजीएस का छोटे वाला फॉर्मूला, फिर सीओजीएस बड़े वाला फॉर्मूला।
बेटा आज आपको असाइनमेंट आएगा 5 क्वेश्चंस का। फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, फॉर्मूला याद करना सबसे मेन चीज है। COGS लिख लिया, एवरेज स्टॉक निकाल दिया। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को फॉर्मूला लिख लो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। लिखो फटाफट फॉर्मूला। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको बताइए। फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ, आपने माना लिख लेना। हो गया जी। COGS अपॉन क्या? एवरेज स्टॉक। बेटे मसे मसे कोई चीज आने लगती है उसको भी आधा अधूरा छोड़ दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। मैं तो ऐसे आज याद करा रहा हूं जैसे भाई साहब सब्जेक्टिव पेपर, आपके पेपर में ओरल क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन 55, अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, छलांग मार ले बेटा। बेटे मैं कोई सुसाइड प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम्हें कह दो मैंने छलांग मारने को कहा, वैसे वजन रिड्यूस होगा, दिमाग थोड़ा जगह पे आएगा तुम्हारा। नलायक। देखो COGS निकाल के रखा है, ओपनिंग स्टॉक रखा है, क्लोजिंग स्टॉक रखा है। क्वेश्चन है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो। ठीक है ना बेटा? अगर ये नहीं हो रहा बेटा, परमात्मा जानते हैं, छोड़ दो पढ़ाई, संन्यास लो, भक्ति करो बेटा, बहुत जरूरी है। परिवार वाला छोड़ो, कहां आगे पढ़ाई में? CBSE ने तुम्हें पहले छोड़ दिया है। तुम क्या कर रहे हो बेटा जिंदगी? सर एवरेज स्टॉक पहले फॉर्मूला लिखना है सर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बेटा तभी मैंने नाम लिखवाया, मुझे पता है अगर मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखवा दूंगा तो कहीं कराया नहीं सर ने, तभी लिखवा दिया बेटा। उसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब 2,25,000 डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा होगा जैसे, है ना? कर 1,12,500 आ गया एवरेज स्टॉक। बाबा जी 2,25,000 कैसे आ गया एवरेज स्टॉक? सर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सुनो। डिवाइड बाय 2 कहां गया है? डिवाइड बाय 2 कहां चला गया? सर फॉर्मूला तो आता है, डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगा, बट फॉर्मूला सुन लो सर आप। करूंगा नहीं मैं, फिर कहेगा नंबर कम आ गए। बेटे फॉर्मूला याद है फिर क्यों पुट क्यों नहीं करते बेटे? सर कोई तो होना चाहिए आपकी जिंदगी में खून पीने वाला आपका। हाँ सही आ रहा है, चलो सॉल्व कर इसको। 4,50,000 डिवाइड बाय 1,12,500 आ गया सबका। COGS 4,50,000। एवरेज स्टॉक निकाल के दिखा दूं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000 डिवाइड बाय 2, 2,25,000 डिवाइड बाय 2 1,12,500, तो 4,50,000 डिवाइड बाय 1,12,500। बेटा एक चीज बताना जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अभी क्लास लीव करके उनका नुकसान हो गया बेटा। देखो आंसर बच्चा लिखेगा 4:1। सुनो ध्यान से, जिन भी रेशियोज में टर्नओवर वर्ड का प्रयोग होता है, जिन भी रेशियोज में टर्नओवर वर्ड का प्रयोग होता है, उनका आंसर आता है टाइम्स में। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में कि किन रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। किस रेशियो का आता है? जिसमें वर्ड का यूज होता है बेटा टर्नओवर। तो पहले आओ थ्योरी पेज पे अपनी, लिखो इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं। जिन भी रेशियोज में टर्नओवर वर्ड यूज होता है उसका आंसर टाइम्स में आता है। आपको बताऊं एक और एक्सेप्शन भी है इसकी। नहीं सर ना बताओ, बाद में बताऊंगा बेटा। हो गया जी पक्का? जिन भी रेशियोज में टर्नओवर वर्ड यूज होता है उनका आंसर किस में आता है बेटा? टाइम्स में। क्लास खत्म आज की। देखो मेरे ना आत्मा नहीं मान रही, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज। मैंने आपको बोला सर लिक्विड रेशियो कैसे निकलती थी, बोलो ना फॉर्मूला बताना। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। बच्चे का डाउट नहीं आया, एक बच्चे का डाउट नहीं आया सर स्टॉक कौन सा लेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग या एवरेज। होशियार बच्चे को मैंने बोलते बात बताना चाहता हूं। मैं बोला था ना मैंने बड़ी अपने को कंट्रोल करा, मैं बताना चाहता हूं, चुप हो गया क्योंकि टीएस लेवल में है नहीं चीजें। सर पहला स्टॉक जो आप लेते हो दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज क्लोजिंग। पता है क्यों बेटा? रेशियो कब निकलती है? साल के एंड पे। एंड पे आपके पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल होता है? क्लोजिंग। तो पहली प्रेफरेंस जो देते हैं आप लोग क्लोजिंग स्टॉक देते हैं। अगर क्लोजिंग ना हो एवरेज, अगर एवरेज ना हो तो ओपनिंग। ये अलग बातें हैं, देखो मैंने सिखानी थी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, पर मैंने वहां पे अपने को कंट्रोल करने से हुआ नहीं। मैंने कहा नहीं, होशियार बच्चा गलत नहीं होगा। नलायकों के लिए भी तो कराए ना, पूरे इधर प्लस माइनस एरो एरो बना के दिखाए। होशियार बच्चा तो मुझे गलत होगा, ये क्या करा रहे हैं, नर्सरी में आ गया क्या मैं? ठीक है मेरा बेटा, स्टॉक में पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? क्लोजिंग, फिर एवरेज, फिर ओपनिंग। क्लोजिंग का रीजन क्या है बताइए? रेशियोज कब निकलती है? एंड में। एंड में कौन सा स्टॉक अवेलेबल होता है? क्लोजिंग। क्लास खत्म आज की, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू जी, ध्यान रखिए।